सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूपीएसआई 2026 की जो न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, मतलब जो आने वाली है सितंबर अक्टूबर में आपके सामने देखने को मिल ही जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं। और पूरे यूट्यूब पे डंका बजा हुआ है यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर, क्योंकि हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें आने वाली हैं और देखने को पक्का मिल जाएंगे आपको। तो उसके लिए मैं आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी वाला प्लान लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के साथ देखेंगे। अपना सबसे पहले जो आज की वीडियो रहने वाली है वो मैथ्स की रहने वाली है। एक वीडियो में सारी चीज़ें मैं कवर अप नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक रोड मैप देना होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक बताना होता है, तो उसमें चीज़ें डेप्थ में जाना पड़ता है, इसलिए एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, जीके की हो, हिंदी की हो। आज की हम वीडियो में मैथ्स को रखेंगे और जल्दी से वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसमें सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यही रहेगी। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज चीज़ें देखेंगे और सबसे पहले और चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे मैं प्लेलिस्ट सेक्शन इंक्लूड करने वाला हूँ अपने चैनल वर्धन सुरगुर पे। इस पे पहले और चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने की वजह यही है कि आपकी जितनी भी अब वीडियोस आने वाली हैं, चाहे वो यूपीएसआई को लेकर हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल को, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स जैसे सीजीएल, सीएचएसएल या फिर सीपीओ, इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। एसएससी की प्लेलिस्ट भी बनने वाली है। ये तीनों प्लेलिस्ट अलग अलग बनेगी। जैसे ये वाली प्लेलिस्ट है ना, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मिल जाएगी। यही नई प्लेलिस्ट बनने वाली है 2026 के लिए, एक यूपीएसआई की, एक यूपी कांस्टेबल की और एक एसएससी की, 2026 एग्जाम्स के लिए। इनमें सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगी वो स्ट्रेटेजी मिलेगी, और वो भी सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, पार्ट 3 में आपको मिल जाएगी हिंदी की, पार्ट 4 में इंग्लिश की, एंड देन आपको जीके, यूपी जीके या फिर करंट अफेयर्स की। ये सारी स्ट्रेटेजी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हम इनको तोड़ेंगे। जैसे मैथ्स को फिर हम तोड़ेंगे चैप्टर वाइज। फिर चैप्टर वाइज के जैसे परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज चैप्टर के हम टाइप वाइज तोड़ेंगे। जैसे टाइप में बता देंगे, जैसे तीन चार इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं परसेंटेज के, वो पूछे पूछे जाते हैं। जैसे इलेक्शन के हो गए, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो मैं मेंशन कर दूंगा अपने यूट्यूब वीडियो में। उसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो ऐसा सारा जो जितना भी कंटेंट है ना, फ्री कंटेंट, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ तो मैं अपलोड कर नहीं सकता यूट्यूब पे, वो तो आपको टेलीग्राम पे जाके मिलेगी। तो वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम पे जो कंटेंट मिलेगा उस पे जाके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का भी हमारा ऑप्शन, जैसे आप मोर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। ये हमारे कुछ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि पहले हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज कंटेंट उसका डलेगा, जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज का डाल देंगे। उसके बाद थ्योरी, अगर टाइम मिला तो पीवाई की प्रैक्टिस भी आपकी करवा देंगे। ये सारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है हर एक अपनी प्लेलिस्ट में। यूपीएसआई की प्लेलिस्ट हो, ऐसे ही सेम फॉर यूपी कांस्टेबल एंड सेम फॉर एसएससी। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है अपनी यूपीएसआई स्ट्रेटेजी मैथ्स के लिए। यही अपना इस वीडियो का मुद्दा, असली मुद्दा जो है वो यूपीएसआई स्ट्रेटेजी मैथ्स का ही है। तो अब कोई बच्चा, जैसे उसने ग्रेजुएशन कर ली या फिर वो थर्ड ईयर में है, तो वो ये सोचता है कैसे भाई अपने एग्जाम को कवर अप करना है, कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि दिमाग में यही डला होता है बच्चे का कि भाई 4 सेक्शन आएंगे, 4 में से मैथ्स के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में या फिर कोई भी उसको एक्स वाई जेड उसका रिश्तेदार या फिर कोई यूट्यूब टीचर उसको ये बताता है कि मैथ्स के 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वहाँ उसे ये भी पता होता है कि वो कहीं एसएससी की तरह ये तो नहीं कि मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन आ रहे हैं। तो यही बच्चों का सबसे बड़ा भ्रम और भय यही है कि वो यही सोच के बैठ जाते हैं मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, यार मैथ्स में भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी और रीजनिंग में भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, अपने माइंड को डेवलप कर लो थोड़ा सा और चेंज कर लो। 4 सेक्शन में से 2 सेक्शन आपके रहते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। नोटिफिकेशन में जो आपको देखने को मिलेगा उसमें यही है कि भाई 40 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। लेकिन असल में क्या होता है, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, मुश्किल से 25 क्वेश्चन, 20 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 22 भी होते हैं। 30 तो बहुत ऊपर के लिख दिए मैंने। आपके 25 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे मैथ्स के, चाहे पिछली बार का 2025 का एग्जाम आप उठा के देख लेना। अब ये बात आती है रीजनिंग की। ये जो मैथ्स के कुछ पोर्शन है ना, इसमें रीजनिंग इंक्लूड हो जाती है, जिससे जो ओवरऑल पैटर्न बनता है रीजनिंग का, उसमें 50 से 55 क्वेश्चन आपके बैठते हैं रीजनिंग के। 55 क्वेश्चन मायने रखते हैं, 55-60 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं आपके रीजनिंग में। तो अगर कोई बच्चा आंख बंद करके भी आपसे पूछे ना कि हाँ, मुझे ऐसा सब्जेक्ट बता दो जो मैं कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ, ज़्यादा क्या, मैं फुल में से फुल लाना चाहता हूँ, ऐसा सब्जेक्ट बता दो, तो वो होता है रीजनिंग। इसमें बच्चा अच्छा खासा स्कोर कर लेता है, 40 क्वेश्चन कर लेगा, कोई 45 क्वेश्चन। वहीं आपने 50-55 क्वेश्चन कर लिया तो भाई फिर तो आपका एग्जाम में एक बढ़िया पकड़ है ना, क्योंकि आपने जो यूपीएसआई का एग्जाम है उसमें रीजनिंग की सबसे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। चाहे वो हिंदी को लेकर लो, क्योंकि उसमें भी आपके 40 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो जीके को लेकर हो, जीके में भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स में तो आपको मिलते ही 25 क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रीजनिंग की है, 55 क्वेश्चन।
यहीं आपका एग्जाम आसान हो गया। तो रीजनिंग की तैयारी अच्छे से कर लो। रीजनिंग की तैयारी कम समय में हो सकती है आपकी। आज हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। तो अब ये जो 25 क्वेश्चन कैसे टारगेट करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ साथ जो आपको भ्रम टूटा है ना ये वाला कि 25 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, 40 नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसके साथ साथ एक और भ्रम आपका रहता है कि इसमें एडवांस भी आती है। तो यही आपका यूपीएसआई में सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि आपको इसमें एडवांस ना के बराबर देखने को मिलती है। बस मेंसुरेशन के एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वो भी हल्के मारे, जो कि फॉर्मूले डालो और निकल जाते हैं। या फिर कुछ डीआई के समझ लेते हैं, डीआई को कोई अर्थमेटिक में डाल देता है, क्योंकि वो बेस्ड होती है अर्थमेटिक परसेंटेज और रेशो पे। तो अर्थमेटिक में डाल देता है कोई डीआई को, कोई एडवांस समझ लेता है। डीआई के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अच्छे खासे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो आपका डीआई के ही आ जाते हैं, जो कि काफ़ी आसान होते हैं। तो मैथ्स का भ्रम आपका यहाँ से टूट गया। अब आप गलती कहाँ पे करते हो सब्जेक्ट वाइज, पूरी अगर हम ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो आप सभी यही गलती करते हो कि आप चारों सब्जेक्ट जो आपके मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके, इन सबको आप एक दिन में कवर करने की सोचते हो कि हाँ भाई मैं मैथ्स को 2 घंटे दे दूंगा, 3 घंटे दे दूंगा, रीजनिंग को 4 घंटे दे दूंगा, हिंदी को 4 घंटे, जीके को 4 घंटे, यही अपने 12-16 घंटे बैठ के मान जाते हो आप। होते आपसे 8 घंटे मुश्किल से हैं। तो ये हमें नहीं करना। अगर मैंने आपको बता दिया कि आप एक महीने में रीजनिंग को अच्छी खासी कवर करके अच्छी खासी प्रैक्टिस पे लग सकते हो और अच्छे खासे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो, तो क्यों ना आप पहले एक सब्जेक्ट या फिर एक के साथ दो सब्जेक्ट पकड़ के चल लो। तो सभी सब्जेक्ट को एक साथ एक बार में कवर करने की ना सोचें। और ये आप तो करते ही हो, मतलब जितने भी बालक हैं मैंने देखा है 1-2 साल तो वो यही सब करते हैं कि भाई चारों सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, बाद में उन्हें यही पता चलेगा कि आज तक हम इन सब्जेक्ट को कभी एक साथ लेकर चल ही नहीं पाए और ना चल पाओगे। आपको एट द एंड डे या फिर एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आपको ये लगेगा कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे या हमें कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको या तो रीजनिंग लेकर चल लो, किसी की मैथ्स स्ट्रॉन्ग है मैथ्स लेकर चल सकता है, किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग है हिंदी लेकर चल सकता है, क्योंकि हिंदी भी मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड ही आती है आपकी। जो आपके गद्यांश पद्यांश होते हैं ना, जैसे एक आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा, मुझे नहीं पता उसमें क्योंकि हिंदी की मुझे जानकारी नहीं है इतनी, बस मुझे इतना पता है कि उसमें मार्क्स कैसे लाने हैं। हिंदी में जैसे आपके पद्यांश गद्यांश होता है, उसमें एक पैराग्राफ देखने को मिल जाता है, नीचे आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। इवन वो भी कॉपी पेस्टेड होता है यूपीएसआई के एग्जाम में। कहीं ना कहीं आपको, जैसे हम कभी ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना, तो हमें एक रेफरेंस देना पड़ता है कि ये एक्स वाई जेड क्वेश्चन उस टाइम पर यूपीएसआई ने ये क्वेश्चन ठीक माना था। तो ऐसे डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो बताओ हिंदी में जब ऐसे पद्यांश गद्यांश भी कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, तो क्यों ना पीवाईक्यू पेज ही अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दिया जाए हिंदी में। मैं ये नहीं कह रहा कि जीके में सारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसकी भी एक अलग स्ट्रेटेजी है, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। एलिमिनेट भी बता दूंगा, एलिमिनेशन ट्रिक आपको कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। अगर आपको 4 ऑप्शन दिख गए, एटलीस्ट उसमें से 3 या 2 ऑप्शन तो हटा सको। ये सब चीज़ें मैं जीके में बता दूंगा। हिंदी में मैंने आपको बता दी, रीजनिंग का भी एक ओवरव्यू दे दिया, मैथ्स का तो मैं दे ही रहा हूँ आज। समझ में तो आ ही रही होंगी चीज़ें कहीं ना कहीं, और आ रही होंगी, कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा जितने कॉन्फिडेंस से बातें चल रही हैं यहाँ पे। सही तरीका क्या होता है, जैसे आप मैथ्स की बात कर रहे हैं तो आज हम मैथ्स की लेकर ही बताता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको सब्जेक्ट उठाना है मैथ्स, मैथ्स में जो भी उसका सिलेबस है, शुरुआत हमें कहाँ से करनी होती है, अगर हम अर्थमेटिक पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो डीआई के 3 से 8 क्वेश्चन बनते हैं वो परसेंटेज और रेशो पे डिपेंड हो रहे हैं। तो आपको परसेंटेज और रेशो और साथ में नंबर सिस्टम, ये 3 चैप्टर तो लेके चलने हैं, शुरुआत ही इनसे करनी है, परसेंटेज, रेशो, नंबर सिस्टम पे। सिलेबस की वीडियो मैं अलग से लाऊंगा मैथ्स की, उसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड होंगे जितने भी चैप्टर्स हमारे आते हैं। तो अगर मैथ्स का एक सही तरीका आपको रखना है दिमाग में, तो मैथ्स उठाओ अपनी, जैसे आपने मैथ्स उठा ली 1 महीने के लिए, 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अच्छा खासा टाइम है, 5-6 महीने आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में अभी तो वैकेंसी अनाउंस होगी। अनाउंस होने के बाद अगले साल 2027 में जाकर एग्जाम होगा, चाहे वो मार्च में हो जाए, जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, कभी भी हो जाए। आपको 1-1.5 महीने में अपना मैथ्स कंप्लीट कर लेना है। कोई इतना बड़ा वास्ट सिलेबस तो आ नहीं रहा कि हाँ एडवांस भी आपको देखने को मिल रही है। मैंने बता दिया अरिथमेटिक आएगी, कुछ ही चैप्टर उसमें देखने को मिलते हैं, 7-8 चैप्टर में तुम्हारी मैथ्स कवर हो जाती है, 25 क्वेश्चन उसी में से बन जाएंगे तुम्हारे। पार्टनरशिप के ही 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइम एंड वर्क क्या जाएंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या जाएंगे, इन सब 4-5 5-7 चैप्टर में आपका पूरा मैथ्स कवर हो जाता है। तो आपको सिलेबस करना है। सिलेबस में ये नहीं कि आपको परसेंटेज की एक मास्टर ने बता दी कि वो लेक्चर देता है, एक के 10 लेक्चर हैं, एक मास्टर ने 10 लेक्चर में परसेंटेज खत्म करवा दिया, एक ने 30 लेक्चर में करवा दिया, जो कि ऐसे बहुत से महारथी हमारे यूट्यूब पे हैं जो अपने कोर्स बेचते हैं 30-30 लेक्चर परसेंटेज के, और कहते हैं इसमें से बाहर कहीं नहीं जाएगा। अरे भाई 10 लेक्चर जो आपको पढ़ लोगे ना उसमें से भी बाहर नहीं जाएगा। बस वो ये आपके जो टाइप्स है ना, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो उसमें होने चाहिए। ये टाइप्स तो मैं अपनी यूट्यूब के 20 मिनट के लिए वीडियो में दे दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। आगे आने वाली वीडियो ऐसी ही रहने वाली है, वो आपकी टाइम बचाएंगी। तो ये वाला सिलेबस
आपको ऐसे कर लेना वीडियो लेक्चर से, 1-1.5 घंटे की मैराथन होती है, उसमें कवर हो जाता है। ये भी मैं रेफरेंस दे दूंगा सारा, जब जिस दिन मैं चैप्टर बताऊंगा ना मैथ्स के कि ये चैप्टर है, उसमें लिख दूंगा सारी वीडियोस कहाँ से आपको सोर्सेस कवर अप करनी है। उसके बाद सीधा अपना पीवाईक्यू पे फोकस करो। पीवाईक्यू बाद अपना मॉक मॉक उठा लो डायरेक्ट, कहीं से भी मॉक उठा लो, ऑली बोर्ड के उठा लो, टेक्स्ट बुक के उठा लो। ये जो फालतू के आपके जो ये प्लेटफॉर्म वाले होते हैं ना, एग्जाम प्लेटफॉर्म वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनके तो भाई छोड़ दो। वो जो है ना 40 क्वेश्चन के मॉक बनाता है मैथ्स के। अगर मैथ्स को तुम पोर्शन उठाओगे उसका, तो वो 40 नंबर मतलब 40 क्वेश्चन रहेंगे उसके मॉक में, जो कि असली पैटर्न में ऐसा रहता नहीं है। 20 से 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं बैठता उन एग्जाम में रखने का 40 क्वेश्चन, जिसमें आने ही 20 से 25 क्वेश्चन है। और ये यूपी ट्रेंड फॉलो करता है, और ये क्या हर स्टेट ट्रेंड फॉलो करता है। वो मैथ्स के अर्थमेटिक ही पूछता है और उसमें मोस्टली जीके रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड ऑन कर देता है। तो मॉक कैसे करने हैं? मॉक में नंबर कभी नहीं देखने, क्वेश्चन देखो क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, बस वो आगे चल आप मॉक लगाओ तो उसमें गलत नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, आपको प्रॉपर एनालिसिस आना चाहिए उस मॉक करने का, मॉक का पूरा एनालिसिस ये आपको पता होना चाहिए। मैथ्स में क्या स्केड्यूल हमें फॉलो करना, आपको थ्योरी थ्योरी पहले कंप्लीट कर लेनी है, चाहे आप जैसे भी करें। किसी को ये लग रहा है मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो भाई बैच लेके करो, कैसे भी करो, पर थ्योरी कंप्लीट करो और कम से कम टाइम में करो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू बाद रिवाइज। चाहे अपना ऐसे कर लो कि पर डे की वजह से बता देता हूँ, थ्योरी आपने 1 से 1.5 घंटा करी, 1.5 से 2 घंटा वही अपनी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद उसी चैप्टर के पीवाईक्यू लगा लो। देन उसके आधे घंटा अपना रिवाइज को दे दो, 30 मिनट आपने क्या क्या पढ़ा उसमें। ये चीज़ें करके आपका पूरा दिन अच्छे से निकल जाएगा मैथ्स को लेकर। टाइम बचता है तो और चीज़ें ऐड ऑन कर लो, जैसे मैं हिंदी की स्टडी बताऊंगा तो उसमें से चीज़ें उठा लेना। ये नहीं है कि जो मैंने लिख दिया है, जो मैंने बता दिया उसी को अपने रामबाण मान लिया और उसी पे अपने चले जा रहे हो, चाहे वो आपसे चीज़ें फॉलो हो रही है नहीं हो रही। बस मैंने जो बताई है उसमें से चार, जैसे मैंने 4 पॉइंट बनाए, उसमें से आपको 2 पॉइंट अच्छे लगे तो उन 2 पॉइंट को अपना लो। किसी को कोई भी पॉइंट अच्छा ना लगा हो तो भाई भाड़ में जाए वीडियो, भाड़ में जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, मत देखो। थ्योरी उठाओ, 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, रिवाइज करो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आज मन बोल रहा है कि भाई हमने थ्योरी पढ़ी पर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, दोबारा से जाके थ्योरी देखते हैं, नहीं, वो चीज़ गलत है। थ्योरी में आपने 10 घंटे की वीडियो उठाई, मैराथन मान लो, एक मैराथन उठाई अपने अर्थमेटिक की, वो अर्थमेटिक की वीडियो कभी आपको समझ में नहीं आई 10 घंटे की, आप उसे 10 बार देख रहे हो, 100 घंटे आपके यहाँ से निकल गए। वहीं अगर आपने कोई भी XYZ चैप्टर उठाया, 1 से 2 घंटे में कवर हो गया, 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो बार बार ये थ्योरी देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार थ्योरी देखो, सीधा प्रैक्टिस कर लो। वहीं आपने थ्योरी देखी, 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से प्रैक्टिस भी नहीं करी, ना पीवाईक्यू लगाया उसके, फिर आप 2-3 दिन बाद जब जाओगे ना तो आपका दिमाग एकदम नया होके जाएगा। आपको लगेगा मुझे तो थ्योरी याद ही नहीं है, दोबारा से थ्योरी देखता हूँ, और यही लूप में आप फंस जाओगे थ्योरी के ही। कभी इस लूप से बाहर ही नहीं जा पाओगे, ना प्रैक्टिस कर पाओगे, ना फिर पीवाईक्यू, ना फिर वो रिवाइज कर पाओगे। रिवाइज क्या करोगे? थ्योरी। और आपको पता है थ्योरी पढ़कर आज तक किसी का भला नहीं हुआ, चाहे 100 बालक हो, अगर वो थ्योरी पढ़ रहे हैं लगातार तो थ्योरी से किसी को भला होगा ही नहीं। पीवाई की प्रैक्टिस मस्त है, उस एग्जाम का पता होना चाहिए आपको कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे नहीं। ये होता है सही तरीका। तो अब ये वीडियो को हम एंड करते हैं यहाँ पे। ये एक ओवरव्यू था मैथ्स को लेकर। मैथ्स के अब जितने भी चैप्टर वाइज चीज़ें होंगी, या फिर जितने भी चैप्टर्स मैथ्स में आते हैं अपने यूपी स्टेट एग्जाम्स में, वो मैं आपको ऐड ऑन करके बता दूंगा सारी चीज़ें। उसके फिर हम जो बाद में वीडियो बनाएंगे उसके हम चैप्टर वाइज तोड़ेंगे, फिर परसेंटेज के टाइप्स टाइप्स बताएंगे उसमें, क्या क्या टाइप्स आते हैं उसके पीवाई क्वेश्चन, उस टाइप्स के पीवाई क्वेश्चन बताऊंगा फिर मैं। ऐसे हम मैथ्स को करेंगे कंप्लीट अपनी। और ये मैथ्स ही नहीं, रीजनिंग, जीके और हिंदी, इन सब को लेकर होगा, ठीक है। और ये वादा इस बार पूरा होगा, पक्का होगा। जय हिंद, मिलते हैं कल।